तो कहानी की शुरुआत मिक्की नाम के एक आदमी को दिखाने से होती है, जो एक घर के सामने खड़ा हुआ था कि तभी अचानक से उस घर से बेन नाम का एक आदमी भागते हुए बाहर आता है। साथ ही वो घर की तरफ गोली चलाते हुए ये कह रहा था कि वो लोग आ रहे हैं। मिक्की भी उसे भागता हुआ देखकर उसके साथ वहां से भाग खड़ा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और सिर्फ गिनती के ही इंसान बचे हुए हैं, जिनमें से ये दोनों भी हैं। दरअसल बेन और मिक्की बेसबॉल प्लेयर्स थे। साथ ही अगर बेन की बात करें तो उसने खुद को इन हालातों के हिसाब से ढाल लिया था। वो लगातार अपनी जगह बदलता रहता था और साथ ही ज़ॉम्बीज़ से सामना होने पर उन्हें मारने में जरा भी नहीं कतराता था। वहीं मिक्की की बात करें तो वो बेन से ठीक उल्टा होता है। वो इस तरह के हालात में भी एक जगह रुककर रहना चाहता था। मिक्की हर समय गाने सुनता रहता था और उसने अभी तक एक भी ज़ॉम्बी को अपने हाथों से नहीं मारा था, लेकिन फिर भी ये दोनों काफ़ी समय से इन हालातों में एक दूसरे के साथ सही सलामत थे। दोनों लगातार आगे बढ़ते हुए अलग अलग घरों में जाते थे और वहाँ से अपने मतलब की चीज़ें लेने के बाद ये लोग इसी तरह अपना सफ़र जारी रखते थे। इसके बाद इन दोनों को एक गाड़ी नज़र आती है जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी लड़की बैठी हुई थी। वो इन लोगों को देखकर इनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे बेन बिना देरी किए मार देता है और फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके देखता है तो ये गाड़ी एकदम सही सलामत हालत में होती है, जिसे पाकर ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से ये लोग ऐसे ही पैदल चल रहे थे। यहाँ से मिक्की के कहने पर दोनों उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं, जो शायद मर चुकी थी। मिक्की उसके कमरे में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है। वो उसकी फ़ोटोज़ को देखकर उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ बेन इस घर में अपने काम की चीज़ें ढूंढने लगता है, जहाँ से उसे 2 वॉकी टॉकी, एक पेट्रोल कैन और एक चेयर मिलती है, जिन्हें वो संभाल कर अपने पास रख लेता है। इसके अलावा इन्हें वहाँ एक टूथपेस्ट भी मिल जाता है, जिससे दोनों ब्रश करते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से इन दोनों ने ब्रश तक नहीं किया था। इसके बाद ये लोग कुछ वक्त इसी घर में गुजारने का फैसला करते हैं, जिस दौरान मिक्की बेन से कहता है कि हम दोनों क्यों ना अब यहीं पर रुक जाएं, लेकिन बेन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें याद है ना कि कैसे हम दोनों एक ही घर के अंदर ज़ॉम्बीज़ की वजह से पूरे 3 महीने तक फंसे हुए थे, जिस वक्त हमें अपना पेट भरने के लिए डॉग फूड तक खाना पड़ा था और जब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो हमें उस पालतू डॉग को ही मारकर खाना पड़ा। इसलिए मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। यह मिक्की को बेन की बात माननी पड़ती है, जिसके साथ ही ये लोग देखते हैं कि इनकी कार में सीट लंबा करके सोने की जगह भी है। इसलिए ये लोग इसी में आराम करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दोनों एक जगह कुछ देर के लिए रुकते हैं, जहाँ बेन मिक्की से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए अपना हेडफोन्स को आराम दे दो। अगर तुम पर किसी ज़ॉम्बी ने अचानक से हमला कर दिया तो तुम तो उसके आने की आवाज़ भी नहीं सुन पाओगे। यहाँ मिक्की उसकी बात सुनकर हेडफोन्स उतार देता है, जिसके बाद वो एक वॉकी टॉकी में बैटरी डालकर उसे चेक करता है तो उसमें एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पर एक लड़की और एक लड़का आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से लड़की का नाम एनी होता है। यहाँ मिक्की उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है। मिक्की कहता है कि हम यहाँ पर 2 लोग हैं, इसलिए तुम हमें भी अपने साथ ले लो, जिस पर वो आदमी बोलता है कि यहाँ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। साथ ही वो मिक्की से कहता है कि आज के बाद हमसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वो एनी को भी धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने इनसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। यहाँ मिक्की अपनी इस बात के बारे में बेन से बताते हुए उससे कहता है कि वो आदमी कह रहा था कि वो लोग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब कि वो आसपास किसी न किसी जगह पर ज़रूर रुके होंगे, जिन्हें मैं किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता हूँ। यहाँ बेन के लाख समझाने के बावजूद मिक्की नहीं मानता और दोनों रास्ते में पड़ने वाले हर घर को देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें से एक घर का दरवाज़ा तोड़ने पर उसमें 2 ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलते हैं, जिन्हें देख बेन मिक्की पर काफ़ी गुस्सा करते हुए उन ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। इसके बाद अगले दिन बेन एक झरने को देखकर उसमें नहाने के लिए जाता है। इसी दौरान मिक्की गाड़ी में ही सो रहा होता है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी लड़की आकर थोड़े से खुले शीशे में अपना हाथ डाल के मिक्की को पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे मिक्की बहुत बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन सही वक्त पर बेन वहाँ पहुंचकर उस लड़की के भेजे को गोली से उड़ा देता है, जिसके बाद दोनों हमेशा की तरह कभी किसी स्कूल तो कभी किसी घर में जाना जारी रखते हैं, मगर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि जल्दी ही ये लोग एक घर में पहुंचते हैं, जिसे देख मिक्की इस बार बेन से जिद कर लेता है कि हमें आज रात यहीं रुकना चाहिए, और इस बार बेन भी उसकी बात मान लेता है। इस दौरान मिक्की एक बार फिर एनी से बात करने की कोशिश करता है। वो मिक्की की आवाज़ सुनकर उससे कहती है
कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए प्लीज़ तुम मुझसे बात ना करो। दूसरी तरफ बेन गाने सुनते हुए अकेले ही काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा था। जिसके बाद वो बाहर आ जाता है तो वहाँ उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। उसे किसी ने पेड़ से बांधा हुआ था। बेन उस ज़ॉम्बी से पहले कुछ देर बातें करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो उस ज़ॉम्बी को लेकर मिक्की के कमरे में छोड़ देता है। यहाँ बेन ने बाहर से दरवाज़ा पकड़ा हुआ था ताकि मिक्की उसे खोलकर बाहर ना निकल पाए। यहाँ कुछ देर बाद जब बेन दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वो अपने सामने मिक्की को ज़ॉम्बी के खून में रंगा हुआ पाता है और उसे देखकर बेन हंसते हुए कहता है कि बधाई हो, तुमने आज अपना पहला ज़ॉम्बी का शिकार कर ही लिया। मतलब कि ये बेन का मजाक था, जिस पर मिक्की एकदम से भड़क जाता है और वो बेन को मारने के बाद वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। जिसे ऐसे जाते देख बेन भी उसके पीछे जाता है। जहाँ रोते हुए मिक्की उससे एनी के बारे में बात करता है और कहता है कि उसने मुझसे बात करने से मना कर दिया है। इसके बाद अगले कुछ दिन ये दोनों इसी तरह घूमते हुए गुजारते हैं, जिस दौरान इन्हें सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसके बोनट पर हाथ रखकर देखने पर मिक्की बेन से कहता है कि ये गाड़ी अभी भी गर्म है, मतलब कि कोई इसे चला रहा था और वो यहीं कहीं आसपास में होना चाहिए। यहाँ बेन पहले उस गाड़ी से पेट्रोल निकालने की कोशिश करता है पर उसमें पेट्रोल नहीं होता। बेन आवाज़ देते हुए पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है, मगर उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन इसी बीच वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास चाकू था और वो मिक्की को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है और बेन से उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है। जिसे ऐसा करते देख बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी तरह हम भी इंसान हैं और अब तक ज़ॉम्बीज़ से बचे हुए हैं, इसलिए हमें साथ मिलकर इन हालातों का सामना करना चाहिए। जिस पर वो आदमी बेन को जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये गलती मैं एक बार उन लोगों पर भरोसा करके कर चुका हूँ। उन्होंने मेरे साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार किया है, इसलिए अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। तुम मुझे बस अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को जान से मार दूंगा। यहाँ जब कोई बात नहीं बनती तो बेन उस आदमी के कहने पर अपनी गन नीचे रख देता है और उस आदमी से कहता है कि चाबी गाड़ी के अंदर ही है। वो आदमी मिक्की को छोड़ जब गाड़ी के अंदर बैठता है तो वहाँ उसे कोई भी चाबी नहीं मिलती, जिस पर बेन अपने पास से चाबी निकालकर उसे दिखाते हुए बोलता है कि चाबी मेरे पास ही है। और ये देख वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसे पीछे से गोली मार देता है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है। ये देख मिक्की बेन से कहता है कि वो तो हमारी तरह इंसान ही था ना, तो फिर तुमने उसे क्यों मार दिया। जिस पर बेन बोलता है कि उसने हमारी गाड़ी चुराने के साथ साथ तुम्हें मारने की भी कोशिश की, इसलिए मैं उसे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। क्या पता दोबारा मौका मिलने पर वो हमें भी मार डालता। ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसकी तरफ बेन गन पॉइंट करके पूछता है कि तुम कौन हो। उस गाड़ी के अंदर से एक लड़की और एक आदमी बाहर निकलते हैं, जिनमें से आदमी के पास एक बड़ी सी गन थी। यहाँ वो लड़की इनसे सवाल करती है कि ये जो गाड़ी खड़ी है इसे एक आदमी चला रहा था, तो क्या तुमने उसे कहीं देखा है। इसके जवाब में बेन बोलता है कि उसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की और साथ ही वो हमारी गाड़ी भी चुराना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। इस पर वो लड़की दोबारा सवाल करती है कि क्या उसने मरने से पहले तुम्हें कुछ बताया था, जिस पर बेन कहता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने बस इतना कहा था कि कुछ लोगों ने उसके साथ धोखा किया है। ये सुनकर वो लड़की बोलती है कि ये गाड़ी उसने हमसे ही चुराई थी, इसलिए हम उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आए हैं, लेकिन तुमने उसे मारकर काफ़ी अच्छा काम किया है। इतना कहने के बाद वो लड़की और आदमी वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी मिक्की उससे रोककर पूछता है कि तुम मैनी हो ना। ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस पर मिक्की कहता है कि मैंने तुमसे वॉकी टॉकी पर बात की है, इसलिए मैं तुम्हारी आवाज़ आराम से पहचान सकता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की एनी ही है और जो आदमी उसके साथ था ये वही आदमी होता है जिससे बात करते हुए मिक्की ने सुना था। एनी मिक्की से बोलती है कि मैंने तुमको कितना समझाया था कि तुम मुझसे कांटेक्ट करने या मिलने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यहाँ एनी तुरंत बेन के पैर में गोली मार देती है और इसके बाद वो उसकी गाड़ी की चाबी लेकर वहीं झाड़ियों में फेंक देती है। एनी मिक्की से कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया। इतना कहने के बाद वो उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। एनी के जाने के बाद मिक्की कार की चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर अंधेरा होने तक उसे चाबी नहीं मिलती। साथ ही बेन के पैरों में गोली लगी होने के कारण वो चल नहीं सकता था, इसलिए मिक्की वहीं कार के अंदर रात गुजारने का फैसला करता है। यहाँ बेन मिक्की से बार बार कह रहा होता है कि तुम मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ, कम से कम तुम्हारी जान तो बचेगी। लेकिन मिक्की कहता है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम दोनों हमेशा की तरह इन हालातों में भी साथ निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे।
दोनों उसी गाड़ी को अंदर से लॉक करके सोने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज उन्हें आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देख मिक्की बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जिस पर बेन उससे कहता है कि तुम बड़ी जल्दी भूल गए कि मेरे पैर में तो गोली लगी है, मैं चाहकर भी कहीं नहीं भाग सकता, लेकिन तुम अपनी जान बचा सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मिक्की बेन की इस बात को नहीं मानता। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन ये दोनों उनका कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों चुपचाप सो जाते हैं। जहाँ सुबह उठने पर वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज अभी तक कहीं नहीं गए हैं, जिनसे परेशान होकर मिक्की सभी शीशों पर कंबल ढक लेता है। यहाँ बेन मिक्की पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आज यहाँ हम दोनों तुम्हारी वजह से फंसे हुए हैं, अगर तुम उस लड़की के पीछे पागल ना होते तो वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। यहाँ मिक्की भी अपनी गलती मान लेता है और साथ ही वो बेन से कहता है कि क्या तुम फिल्मों की तरह तार के जरिए गाड़ी चालू नहीं कर सकते जैसे कि फिल्मों में होता है। इस पर बेन बोलता है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ऐसा करते वक्त कोई गलती हुई तो ये गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए तुम्हें वो चाबी ढूंढनी होगी। ये लोग 1-2 दिन इसी तरह गाड़ी के अंदर बिताते हैं, जिसकी वजह से इनका पानी भी खत्म हो रहा था। साथ ही ज़ॉम्बीज भी अब ज़्यादा आ चुके थे, इसलिए मिक्की प्लान बनाता है कि मैं सनरूफ से होकर गाड़ी से बाहर निकलकर चाबी ढूंढने के लिए जाऊंगा, तब तक तुम यहीं मेरा इंतजार करना। बेन मिक्की से कहता है कि अगर तुम्हें चाबी ना मिले तो तुम वक्त रहते यहाँ से निकल जाना, मेरे लिए वापस मत आना। इस पर मिक्की बोलता है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं वापस ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। इस दौरान थोड़ी देर बाद ही बेन को अकेलापन महसूस होने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि मिक्की अभी तक वापस क्यों नहीं आया, लेकिन उसके इंतज़ार के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। काफ़ी देर हो जाने पर यहाँ एक पल के लिए बेन को लगता है कि शायद मिक्की उसे छोड़कर चला गया, लेकिन उसी दौरान बेन को मिक्की की आवाज़ सुनाई देती है और बेन तुरंत सनरूफ को उसके लिए खोल देता है, जिसे वापस देख बेन काफ़ी खुश हो जाता है। बेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चाबी मिल गई। इस पर मिक्की रोते हुए उसे अपना हाथ दिखाता है, जिस पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। ये देखकर बेन के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है और वो अपनी गन मिक्की पर पॉइंट करके उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलता है, मगर मिक्की उससे बार बार एक ही बात बोलता है कि मेरी मदद करो। बेन यहाँ मिक्की से कहता है कि मैं अपने दोस्त को ज़ॉम्बी में बदलते हुए नहीं देख सकता, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुमको मारना ही होगा। और इतना कहते ही वो ट्रिगर दबा देता है, जिससे मिक्की की वहीं पर मौत हो जाती है। बेन अपने दोस्त के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी था और वॉकी टॉकी को ऑन करके बोलता है कि एनी, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो और तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने दोस्त को खो दिया, जिसके साथ मैं पिछले कई महीनों से था। इस खत्म होती दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। जानती हो, एक बार इसी तरह हम 3 महीने तक एक घर के अंदर फंस गए थे। अगर मैं वहाँ से निकल सकता हूँ तो यहाँ से भी बाहर ज़रूर निकलने की कोशिश करूँगा। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं खुद को गोली मार लूँगा, और अगर मैं कामयाब हो गया तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों पक्की है। इसके बाद बेन पीछे के दरवाजे से किसी तरह से चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके साथ अगले ही पल हम उसे बाहर बेसबॉल बैट के साथ देखते हैं, जहां बेन लंगड़ाते हुए चल रहा था, जिसका कई सारे ज़ॉम्बीज धीरे धीरे पीछा कर रहे थे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।